थैंक यू आर्यवज्री। ब्रह्मचारी ये आर्यवज्री ने मेरे गुणों का आ, अनुमोदन किया है। साथ साथ में कुछ अवगुण भी है जो जानते हैं, जो मेरे अवगुणों से वो परेशान रहते हैं कभी कभी। लेकिन मेरे गुणों से आप लोग काफ़ी लाभ ले रहे हैं, इसलिए उसका भी आनंद उसे भी है और मुझे भी है। हर इंसान अपने गुणों से जाना जाता है, लेकिन कुछ कमजोरियाँ भी होती हैं जब तक हम उस ऊंचाई को प्राप्त नहीं करते जो ऊंचाई बुद्ध ने हमें बताई है। तो अवरोध है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे पारिवारिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन में। तो उसी का संघर्ष की कथा या कहानी या घटनाओं का आज दिवस है कि जो बुद्ध के जीवन से हमें सीखना है। और उसीलिए हम बुद्ध की जयंती या वैशाख पूर्णिमा जो है इस विश्व में, भारत में और संसार में जहाँ जहाँ बुद्ध गए हैं, बुद्ध जाने का भी कारण यही है कि उनके अनुयायियों ने बहुत अथाग परिश्रम किया है, अथाग त्याग किया है। और इसलिए भी बुद्ध लोगों तक पहुँचे हैं, क्योंकि हर एक बुद्ध के भीतर बुद्ध होने की क्षमता है। भले वो भारतीय हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो या रशियन हो या किसी भी देश का हो, किसी भी भाषा का हो। तो बुद्ध होने की क्षमता ये ऐसा गुण है जो बुद्ध कहते हैं कि हर मनुष्य में वो सुप्त अवस्था में है। और वही सुप्त अवस्था का जो बीज है, जिसे बुद्धा नेचर कहते हैं, जिस नेचर से हम पैदा हुए हैं हर एक मनुष्य, और इसी के कारण बुद्ध हर जगह पे पहुंच रहे हैं। लेकिन साथ साथ में उनके जो प्रशिक्षित जो अनुयायी हैं, जैसे कि बौद्ध विद्वान या बोधिसत्व या भिक्षु भिक्षुनियाँ, और हमारे जैसे जो भी उपासक के तौर पे भी जो हम बुद्ध की शिक्षा का आचरण करते हुए, प्रशिक्षण लेते हुए लोगों के हृदय तक बुद्ध की वाणी, बुद्ध का धम्म पहुंचाते हैं। तो वो भी एक मात्रा में हमारा एक छोटे बुद्ध होने का, जिसे हम लिटिल बुद्धा कहते हैं, तो उसका हमारा प्रयास है। तो एकंदरित हम कह सकते हैं कि जो हम बुद्ध जयंती आज हम 16 मई 2022, और पारंपरिक रूप में अगर देखा जाए 2655 वर्ष पूर्व या 2655 वर्षवीं जयंती हम मनाने जा रहे हैं। तो ऐसी ऐतिहासिक बुद्ध की घटनाओं का जो संकलन है, जो त्रिविध घटना के साथ जुड़ा हुआ है बुद्ध के, उनका भौतिक जो जन्म है वो भी वैशाख पूनम के दिन, जो लुम्बिनी वन में जिनका जन्म हुआ था, वो सिद्धार्थ गौतम के नाम से हम सभी परिचित हैं। और भौतिक रूप में हमारा भी ऐसा ही कहीं ना कहीं माता पिता के कारण हमारा जन्म हुआ है, जो हम भौतिक जन्मदिन हम मनाते हैं। तो सिद्धार्थ के जन्म का हमारे साथ में भी क्या संबंध है, इसे भी हम देखने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति करने का जो दिवस है वो भी वैशाख पूर्णमी है। उनके उम्र के 35वें वर्ष में उन्होंने गृह त्याग करने के बाद ज्ञान को प्राप्त किया था, जिसे हम संबोधि कहते हैं, जहाँ पे बुद्ध का जन्म बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था ज्ञान प्राप्त करने से। तो ज्ञान प्राप्त करना क्या है, कैसे प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त किया है, और हमारे जीवन में भी ज्ञान प्राप्त करने का क्या उद्देश्य है, और कितनी चुनौतियां हैं, कितना हमें भी उन्हीं के जैसा हम भी कैसे प्रयास कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इससे भी हमें जानने का प्रयास करना है। तीसरी जो घटना जो इतिहास में बताई जाती है बुद्ध के साथ है उनका महापरिनिर्वाण।
या उनकी संपूर्ण मुक्ति। बुद्ध गया में उनकी मानसिक मुक्ति हुई थी और कुशीनगर में शरीर के साथ उनकी मुक्ति हुई थी, जिसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं, जिसे व्यवहारिक भाषा में हम शरीर का या जीवन का मृत्यु कहते हैं। तो वो भी हमारे जीवन की घटना के साथ में जुड़ा हुआ है। तो हमारा भी मृत्यु होगा, तो उसके पहले हमें क्या करना है, जिस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने क्या किया। तो इस प्रकार से तीनों घटनाओं का त्रिविध बुद्ध जयंती के उद्देश्य से आज हम वैशाख पूनम है, वैशाख डे है, वैशाख पूनम है, जिस पूनम को हम बुद्ध का जन्म दिवस कहते हैं, बुद्ध जयंती कहते हैं। और धम्म का जन्म धम्म जयंती कहते हैं। जब आषाढ़ पूनम का हम उत्सव मनाते हैं तो वो धम्म का जन्म दिवस है। और कार्तिक पूनम में संघ का जन्म दिवस है। तो जयंती का मतलब ही है कि जन्म होना और उसका जय जयकार करना। तो हम किस जन्म का जय जयकार करते हैं? जो जीवन में श्रेष्ठ, उच्चतम, परिपूर्ण जिसका जन्म होता है या जो घटना परिपूर्ण होती है, ऐसे व्यक्तियों की घटनाओं को, ऐसे व्यक्ति के सिद्धांत को, ऐसे व्यक्ति के मृत्यु को भी हम याद करते हैं। उसमें तथागत सम्यक संबुद्ध है। तो कैसे और क्यों वो श्रेष्ठ है, और क्या बुद्ध के साथ, जिसे हम बुद्ध कहते हैं, आप, मैं, हम सभी, तो हमारा उनका क्या संबंध है? ये भी मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बुद्ध को हमने कैसे देखना चाहिए, जिस बुद्ध के बारे में हम जानते हैं, ये जिसकी हम जयंती मनाते हैं, तो उसके भी अलग अलग पक्ष है, पहलू है। तो हमने कैसे दोनों पक्षों को देखना चाहिए, जैसे भौतिक जन्म के रूप में बुद्ध क्या है और आध्यात्मिक रूप में बुद्ध क्या है, और क्या वो घटनाएं हमारे जीवन में भी आने वाली है, आती है। तो अगर मैं अपने जीवन में देखूं तो मेरे जीवन में आ गई है, जिसे हम भौतिक जन्म कहते हैं और आध्यात्मिक जन्म कहते हैं। जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं, जब हम ब्रह्मचारिणी बनते हैं, तो एक हमारा आध्यात्मिक जन्म है, जो हम ज्ञान की शरण जाते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम कटिबद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बुद्ध जयंती देखते हैं, बुद्ध के तीनों घटनाओं का अवलोकन करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम अपने जीवन को ही एक प्रकार से देखने का प्रयास कर रहे हैं। भले हम बुद्ध के जीवन की यात्राओं को, बुद्ध के जीवन की घटना को हम अभ्यास करने वाले हैं या उनके घटनाओं का महत्व हम जानने वाले हैं, लेकिन वो महत्व मेरे लिए या आपके लिए और हम सभी के लिए, विशेषतः मानव जाति के लिए या मनुष्य योनि के लिए, मानवीय समाज के लिए वो क्या महत्व रखता है। हाँ? तो यही जानने के लिए हम ये बुद्ध जयंती उत्साह के माध्यम से, आनंद के माध्यम से, अलग अलग प्रकार से नए नई चीज़ों को धारण करके या भोजन को ग्रहण करते, बहुत सारे तरीके से हम बुद्ध जयंती का आनंद जो है हमारे परिवार में हमने मनाया है या पूरे भारत में, विश्व में मनाया जा रहा है। लेकिन कभी कभी ये मनाते हुए जो उसका मुख्य उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं चुक जाता है या उधर हमारा ध्यान नहीं होता है, हम उतने जागरूक नहीं होते हैं या इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते हैं जिससे हम या हमारा समाज जागरूक हो सके। अभी मैं कुछ समय पहले एक प्रोग्राम का नेतृत्व करके आया, जो कासना के कुछ बौद्ध उपासकों ने बुद्ध जयंती मनाने के लिए काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया। करीबन 300-400 लोग थे, जिसमें महिलाएं थे, बच्चे थे, युवा थे। और उनका जो उद्देश्य था बहुत ही अच्छा था भीतर से, लेकिन वो उस प्रकार से स्थापित नहीं कर पाए। और स्थापित नहीं करने की वजह से क्या हुआ
और सिर्फ वो गाने तक सीमित रहा या कुछ शब्दों तक सीमित रहा और खाने तक सीमित रहा और बुद्ध जयंती मना लिए और वो प्रोग्राम समाप्त हुआ। कुछ बातें मैंने रखने का प्रयास किया था, लेकिन वही है कि जब भोजन सामने होता है तब धम्म के शब्द जो है कानों तक और मनुष्य के मन तक पहुंचते नहीं हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे कि जो सिर्फ भोजन की तरफ अपना रुख लगे हुए थे और भोजन की तरफ ही उनका पूरा कार्यक्रम का उद्देश्य था। लेकिन सुनने वाले जो लोग थे बहुत ही कम थे, बहुत ही श्रद्धा से सुनने वाले लोग बहुत कम थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बुद्ध जयंती को अगर हम मनाते हैं या देखते हैं तो निश्चित ही है कि उसके पीछे जो बुद्ध के जीवन का जो यथार्थ घटनाएं हैं, जन्म हो, उनका संबोधि प्राप्त करना हो या उनका महापरिनिर्वाण हो, तो हमारे लिए क्या मूल्य रखता है और कितना मूल्यवान है। तो आज जो लोग भी यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा उस समय की कुछ घटनाओं की स्मृति आपको दिलाना चाहता हूँ कि जब सिद्धार्थ जो बोधिसत्व थे, बुद्ध होने की प्रक्रिया में थे, तो उस समय समाज और धार्मिक परिस्थिति या सांस्कृतिक सभ्यताएं क्या थी। क्या सिद्धार्थ को बुद्ध होने के लिए क्या चैलेंज था, क्या चुनौतियाँ थी, किस प्रकार से धार्मिक एक माहौल था जिस माहौल में बुद्ध का जन्म होना, और ऐसे माहौल में जन्म होने के बाद अपनी बोधिसत्व की यात्रा को आगे ले जाना, क्या उनके लिए इतना सहजता संभव था या सरल था। तो अगर हम इतिहास के पन्ने अगर हम खोलते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध के समय पूरा अंधकारमय युग था। अंधकार के बादल थे, अंधश्रद्धा के बादल थे, पूरी तरह से जाति और वर्ण व्यवस्था में पूरा समाज बिखरा हुआ था। धार्मिक मान्यताएं इतनी सारी थी कि कोई किसी को सत्यता क्या है, कैसी है, क्या सत्य का कैसा साक्षात्कार करना है, सभी अलग अलग तरीके से। अगर हम ब्रह्मजाल सूत्र पढ़ते हैं तो उस सूत्र में 62 प्रकार की विचारधाराओं के लोग समाज को बिखरा चुके थे, भटका चुके थे। और ऐसा कह सकते हैं कि भटका समाज जो था, इसी प्रकार से लोग जीवन जी रहे थे और किसी के पास कुछ भी सत्यता का बोध नहीं था। अगर हम वैदिक कल्चर का ऐसा हम कह सकते हैं कि वो सबसे बड़ा प्रभाविक युग था, जो पूरी तरह से वर्ण व्यवस्था में और कुछ हद तक जाति व्यवस्था में और जो असमानता जो थी स्त्री पुरुषों की है, शिक्षा को विशिष्ट जाति में ही बंदिस्त रखना, ये सभी बातें आज भी हमें कहीं न कहीं मात्रा में शिक्षा में हो, धार्मिक मान्यताओं में हो, अंधश्रद्धा में हो। आज का युग भी कहीं न कहीं, भले हम वैज्ञानिक युग में आ चुके हैं, लेकिन अगर हम समाज के भीतर देखते हैं, आसपास में हमारे लोगों में देखते हैं, तो आज भी कहीं न कहीं वो प्रमाण बुद्ध के समय एक अंधकार, धार्मिक, जिसे हम धार्मिक अंधकार कहते हैं, धार्मिक दुख जो कहते हैं, लोगों के दिलो दिमाग में ऐसी मान्यताओं को स्थापित कर दिए थे वैदिक परंपराओं में, ब्राह्मण परंपराओं ने, कि वहाँ से सत्य को ढूंढना ये बड़ा मुश्किल था। बड़े बड़े पंडितों को हम देखते उस समय, जितने भी ब्राह्मण अपने आश्रमों को लेके चला रहे थे, सभी मतलब उसी विचारधारा से प्रभावित थे। कोई तो भी ईश्वर है, कोई तो भी ऐसी शक्ति है कि जो हमें दुख को मुक्त करता है, या वही मुक्त करने का एकमेव मार्ग है। आज भी हम समाज में ऐसा ही अंधकार देखते हैं। बाबा साहब के धम्म क्रांति ने ऐसे लोगों को उसमें से बाहर लाया है कि जो आ चुके हैं। लेकिन फिर भी समाज के अगर हम ऐसे पहलुओं को देखते हैं कि आज भी